नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशनल पर्पस को लेकर के। जो इस पे पहले भी हमने स्टडी किया था, हम कोई नई कंपनी को लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, कोई नई नई स्टॉक की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमने अपने दूसरे ही चैनल पे इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम था ईपीएल। बेसिकली इनका काम है स्पेशलिटीज एक पैकेजिंग जो प्रोडक्ट है वो उनमें पैकेजिंग कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है रही है। और इस पे मैंने जब 8 महीने पहले स्टडी किया था, उसकी प्राइस के दौरान की बात किया जाए और आज के टाइम की प्राइस की बात किया जाए, तो शायद ज़मीन से आसमान वाली ऊंचाइयों पे टच करती हुई नज़र आती है। एग्जैक्टली टाइम फ्रेम की बात किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि हमने शायद इस कंपनी को लेकर के जब स्टडी किया था, तो शायद टाइम फ्रेम मैं 1 सेकंड आपको बताता हूँ, नेट एग्जैक्टली डेट की बात बताओ। मैंने 5 अप्रैल के आसपास इस कंपनी के ऊपर की स्टडी किया था। अब यहाँ पे देखा जाए, यदि अप्रैल से डेटाबेस को लिया जाए, तो यदि मैं 5 अप्रैल की डेटाबेस को ले लेता हूँ, अप्रैल में जहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ने की कोशिश में थी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब अप्रैल 24 की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ से मार्केट, उसकी स्टॉक प्राइस कितनी हुई होगी उस टाइम पे? करीब 200 के आसपास मान लेते हैं स्टॉक। और ये 200 के स्टॉक प्राइस आज कहाँ पे दर्ज करती है? हायर टू हायर करीब-करीब 275 के आसपास का आंकड़ा को टच करके आगे निकली है। और इसकी प्राइस कितने के आसपास थी? नियरली नियरली मानते ना 200 के आसपास। और आज के टाइम में ये देखा गया कि लास्ट का प्राइस देखा है तो 261 275 रुपए तक की प्राइस हाई करती है। क्या लगता है कि अब मार्केट इसका गिरने की चांसेस बनाती है या फिर नई उड़ान के लिए तैयार हो सकती है? क्योंकि इस तरह के कई बार इसमें पैदान घूमते और झेलते नजर आए हैं। कंपनी का नाम है ईपीएल। और ईपीएल कहती है कि हम स्पेशलिटीज पैकेजिंग का कामकाज करती हैं, जहाँ पे एवरीथिंग्स अंडर द सन की बात कहती है, जहाँ पे ब्यूटी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट से लेकर के चाहे ओरल केयर हो या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हो, साथ में फार्मा एंड हेल्थ हेल्थ सेक्टर की जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के, या फिर होम केयर के लिए जो प्रोडक्टिविटीज होती है उसकी क्या करती है, पैकेजिंग का कामकाज देखती है। और ये अपनी पैकेजिंग से मार्केट में शुमार अ, कारोबार को बढ़ाती नजर आती है, जहाँ पे इनकी इन पार्टों को देख करके ये समझ में आया, ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो कंपनी का ग्रोथ रहा है अभी तक का। हमने अप्रैल में स्टडी किया था, उस टाइम पे शायद रिजल्ट मार्च वाला आया नहीं होगा। तो आज के टाइम में देखा गया, यदि मैं मार्च की पूरा पूरा के पूरा रिजल्ट को देखा जाए, तो यहाँ पे लगातार क्या कर रही है, रैली क्रिएट करती हुई नजर आती है, लेकिन कुछ पार्टों को लेकर डिक्लाइनिंग भी दर्ज करती है, जहाँ पे नेट इनकम सोर्स की बात की जाए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक जैसे ही ईयरली डेटाबेस इसका था, ट्रेंड कहाँ पे बनती जा रही थी, लगातार हायर टू हायर साइड के लिए बनती जा रही थी। उसी डायरेक्शंस में उनका क्वार्टरली रिजल्ट जो था, वो सेम डायरेक्शन से लगातार क्या हो रही थी, पुल बैक होती नजर आई, जहां पे 8% से लेकर के और लास्ट में देखा गया कि 72% तक की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतार चढ़ाव के साथ साथ मार्केट ने नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। और कंपनी की तरफ देखा जाए, तो कंपनी में एक रिस्क फैक्टर की भी बातें कहती है, आज भी वही बातें शामिल करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कंपनी ये बात कहती है कि हमने 100 रुपए की प्रॉफिट कमाई है, सेविंग किया है, इसके पीछे मार्केट में आज भी करीब करीब 200 कितना 290 रुपए इनके उधार पड़े हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू 100 रुपए से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। और ये लास्ट 12 महीने की डेटाबेस आज भी दर्ज करती नजर आती है। लेकिन बुक वैल्यू से कितना इंक्रीज किया, 382%। इंटरेंसिक वैल्यू कितना है, 109 का। हायर टू हायर कहाँ पर गया था, नियरली 290 के आसपास। लोअर साइड कहाँ था, 170 के आसपास। फिलहाल मार्केट कहाँ ट्रेड करती नजर आई थी, 270 के आसपास। मैंने 200 के आसपास मैंने देखा था, तो 70 रुपए के जंप हुआ यहाँ से देखा जाए तो सीधा सीधा। अब आते हैं, क्या यहाँ पे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहती है, 168% की बात कहती है। इसके अलावा यदि देखा जाए, तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा गैपिंग से बहुत ज़्यादा खुलती नज़र नहीं आती है, लेकिन ऑन एवरेज देखा गया, इनकी पीयर्स के मुताबिक आज भी यहाँ पे 10% के आसपास मैं मान लेता हूँ जो शायद इंटरेस्ट ज़्यादा
कहती है। क्वालिटी कहती है अर्निंग पर शेयर 8 रुपए से ज्यादा कमाती है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? करीब करीब 32 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर है। 8,500 करोड़ की इनकी मार्केट कैप हुआ और कंपनी में प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो 51% से ज्यादा की बात की है। इसको लेकर के हमने डिस्कस किया ही था। अब दो पहलू को और डिस्कस जाना जरूरी है। एक तो डेट इक्विटी रेशियो, दूसरी पार्ट है करंट रेशियो की नंबर को। इसमें 1.43 का नंबर दर्ज करती है और ये भी जानेंगे आखिर हमने इस नंबर को क्यों लिया, जहां आरओसी करीब 12 से लेकर 15% के बीच में चल रही है, जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ट्रेंडिंग इसका क्या बनती नजर आई थी, लगातार ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए खुलती नजर आई थी। तो वैसे ही इनका ट्रेंडिंग, यदि आप स्टॉक मार्केट की ट्रेंडिंग को देखेंगे, शायद ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में ट्रेंडिंग इसका यही था। पिछले 5 सालों के ट्रेंडिंग में देखा गया कि ये अपने पुराने जो इनका हाई, लाइफ टाइम हाई है, वहां पे मूव करती नजर आती है और ये लगातार ब्रेकआउट करने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो अपने कब की रिकॉर्ड फ्रेम को, 2020 वाले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। हो सकता है 2025 में ये अपनी रिकॉर्ड को हाई ट्रैक भी कर ले। लास्ट 12 महीने की डेटाबेस इसको लेकर ये दर्शाती है जो कंपनी अभी तक के सबसे ज्यादा सेल्स का आंकड़ा बुक करती है। सेल्स की आंकड़ा ही नहीं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी पिछले पीरियड से काफी बेटर करती है। ऑपरेटिंग के अलावा प्रॉफिट भी इनकी पिछले पीरियड से काफी बेटर ही रही। अब चिंता की बात इसको लेकर ये है, जो कंपनी जैसे हमने कहा कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी को लेकर के परसेंटेज तो काफी कम का आंकड़ा कहती है, लेकिन इसको हकीकत जानने के लिए हम जब जाते हैं तो इनका इंटरेस्ट की बर्डन काफी हाई रिस्क पे है। इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक 120 करोड़ की पे करते हैं, अर्थात 10 करोड़ पर मंथली हिसाब से इनका तो इंटरेस्ट की बर्डन आ रही है। ये इनके लिए एक रिस्क फैक्टर की बात है। H1 की डेटा के मुताबिक और क्वार्टरली डेटा के मुताबिक सबसे बेटर इन्होंने अभी तक के सेल्स ग्रोथ किया है, जबकि ऑपरेटिंग भी बेटर रहा है। केवल और केवल इनको डिमेरिट करने के लिए दर्ज करती है इंटरेस्ट की बर्डन, जो उनको डैमेज करती नजर आई। ओवरऑल जब देखा तो कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल से कितनी परसेंट की सेविंग करती है? करीब करीब 6% की सेविंग करती है, जो को नेट प्रॉफिट की आंकड़ा को हम दर्ज करते हैं। दूसरी पड़ाव कहता है इसको लेकर के, जो कंपनी में रिस्क कितने दिन के लिए था? केवल 2 महीने की आसपास की बात कहती है, करीब 65 दिन की रिस्क। दूसरा बिंदु ये कहता है, जो कंपनी ने जो कर्ज था, इंटरेस्ट लगातार बढ़ा रही है, लेकिन कर्ज क्या हो रही है? कर्ज में कमी देखने को मिली। कर्ज में कमी के साथ साथ कंपनी के पास जो प्रोडक्टिविटीज रहा है, चाहे फिक्स एसेट्स को लेकर के, अदर एसेट्स को लेकर के, वो लगातार डेवलप ही करती जा रही है, ईयर ऑन ईयर और पीरियड ऑन पीरियड की बेसिस की बात। सीजीआर के मुताबिक, कंपाउंडेड सेल्स के मुताबिक देखा तो कुछ इनको फेवरेबल करती है, तो कुछ इनको क्या कहती है? यहाँ पे इनको तीनों चीज इनको फेवरेबल करने की कोशिश में है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में 31% तक की सीजीआर केसेस पे मूव की बात की। जबकि पीयर्स के मुताबिक इस कंपनी में क्या है, आज भी उतनी तगड़ी भीड़ नहीं कहता है जितनी की बाकी कंपनियों में आज भी देखने को मिल रहा है, जहां चाहे वो आइनॉक्स इंडियाज हो, आप ईपीएस जैसे कंपनी शामिल हो, या फिर जो गारवेज हाईटेक वाली कंपनी है उससे कंपेयर किया जाए, तो इस सेक्टर पैकेजिंग सेक्टर से अंदर बिलोंग करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके मुकाबले देखा है तो आज भी ये एक्सप्रो इंडिया से काफी निचले पैदान पे है, आधा के आसपास भी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का क्या कहती है? काफी ट्रेंड में बना रहा है। ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो जो पैकेजिंग से डील करती है, उनको लेकर के जब हमने कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखा तो कंपनी लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। चाहे 2022 का आंकड़ा देखिए, 23 का देखिए, 24 का देखिए, लगातार साल में फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, दोनों डिविडेंड पे आउट करती है। इसके अलावा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर ये कहता है इसको लेकर, जो करीब करीब 1 लाख से ज्यादा निवेशक आज भी इसमें दिख रहे सितंबर तक की डेटा। एफआई की होल्डिंग लगातार इन्होंने बढ़ाई है। अब देखा जाए
तो मार्च के बाद उन्होंने F5 पोजीशन बढ़ाई जून में, जून के बाद दोबारा बढ़ाई पोजीशन कहाँ पे, सितंबर में, और आम पब्लिक से पोजीशन कहाँ शिफ्ट कर गई, FII के पास। जबकि DI की बात किया तो DI में मेजर एसेट्स फंड से लेकर के कुछ बड़ी, चाहे कैनरा रोस्को फंड हो या फिर ICICI प्रूडेंशियल की फंड ही क्यों ना लगा हो, ये सभी बड़े निवेशकों के फंड यहाँ पे इस कंपनी में 11% से ज़्यादा की रैली क्रिएट करने में दर्ज कर। आम पब्लिक की बात देखा है तो आम पब्लिक में जो नाम निकल के आता है, एक सुपर इन्वेस्टर शायद हो सकते हैं, अशोक कुमार गोयल साहब हो सकते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं इसकी इनकी 2 कंपनियों में काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है आज भी, धामपुर शुगर और EPL के अंदर। बाकी तो उन्होंने शायद हटा लिया, तो इनके पास आज के टाइम में ये पोजीशन की बात दर्ज कर। इसके अलावा जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो लगातार, पहले भी इनके पास, इनके ट्रस्ट के पास हुआ करता था 7% के आसपास होल्डिंग था, बाद में ये होल्डिंग 4% के आसपास हो जाती है। प्रमोटर में देखा गया कि प्रमोटर में EPC लोन्स, बिड्सकॉन्स, PTs, मतलब इंडिया से कंपनी बिलोंग नहीं करते, इंडिया से बाहर की कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं। इंडिया में 51% की इनकी होल्डिंग है, बाकी होल्डिंग आम निवेशक और FIDI की बात कहती है। इनको लेकर के रिस्क की बात 3 आंकड़ा दर्ज करते हैं, जिसमें कुछ पार्टों को निकाला भी जा सकता है, और इनके रिटर्न को तरफ एक आंकड़ा देते हैं, कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ लगातार पे आउट करती नजर आई है। ये कुछ इसका आंकड़ा था, जहां पे कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो इनकी स्टॉक प्राइस में जो डिमांड बढ़ी थी वो 10 सालों में अच्छी खासी डिमांड थी। CGR के एसेस पे देखा जाए यदि कुछ सालों की डेटाबेसेस में तो करीब 30 से 32%, 35%, 40% तक इनका ग्रोथ की बात रखती है। और दोस्तों हमेशा कहता हूँ, एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हमेशा जानना चाहिए, और वो पता है क्या आंकड़ा देती है, वो आंकड़ा ये देती है जो कंपनी में जब भी आप इंक्लूड हो रहे हैं किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को, यदि वो दे रहा है ना कुछ एक्स्ट्रा अप ट्रेंड के थ्रू तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है अपनी जो कैपिटल्स हैं उसको क्या करना चाहिए, सेविंग करते रहना चाहिए, कैपिटल को बचाने की कोशिश भी करती रहना चाहिए। ओवरऑल हमने इसको थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश किया, जो कि क्या अब अभी भी ये मार्केट रैली क्रिएट करने में सक्षम है या नहीं है। इसको ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि शायद इसके मुताबिक ये आने वाले समय में जिस हिसाब से इनकी पुरानी ब्रेकआउट के प्राइसेस देखने को मिला था, शायद उसको मुताबिक ये आगे और रैली क्रिएट कर पाने की सक्षम क्रिएट करती है। तो मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों।